नमस्कार, मैं पुनः आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी करवाने हेतु सम्मुख खड़ा हूँ। सबसे पहले शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जो कि इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं। प्रथम फेज की परीक्षा का समय और स्थान निर्धारित कर दिया गया है, द्वितीय का भी कर दिया गया है। समय कम है, अतः जो आपने पढ़ाई करी है वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे द्वारा बताए गए तथ्यों पर भी एक बार पुनरावृत्ति करने का कष्ट करें, जिससे कि आप अपने सफलता को और हासिल करने की तरफ सकारात्मक कदम उठा सकें। मैंने आपको बच्चों पहले बताया कि किस प्रकार से जीएस में 40 नंबर पक्का होगा, 15 नंबर साइंस में, 25 नंबर अदर्स में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैथ के 30 नंबर कैसे कैसे क्रमवार टॉपिक को हमें कवर करना है, जिसमें पहली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। दूसरी कक्षा में मैंने आपको बताया कि कैसे फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, और आज तीसरी कक्षा में हम मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रमिति के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह चीज जान लेनी चाहिए कि जो वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है मेंसुरेशन में, वो सामान्यतः दो प्रकार के रिप्रेजेंटेशन से बनते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है वैसी रचना जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, मतलब इसमें सिर्फ दो, लंबाई या चौड़ाई होगी। और 3D रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है वैसी हर संरचना जो 3 डायमेंशनल हो, मतलब 3 एक्सिस XYZ पर हो। तो जिसमें उदाहरण अब आपका घनाभ होगा, आपका घन होगा, आपका गोला होगा, आपका कोण होगा, इत्यादि इत्यादि होंगे। तो जो सामान्यतः प्रश्न बच्चों को उलझाने के लिए पूछे जाते हैं वो 6 कैटेगरी में हमने रखे हैं, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, घन और घनाभ। इसके अतिरिक्त भी बेलन होता है, शंकु होता है, अर्धगोला होता है, कई प्रकार का होता है, लेकिन मूलतः इस 6 के बारे में तो हम लोगों को जानकारी रखनी होगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन डीपली जाने का है। तो आप जितना डीपली जाओगे, जितना पढ़ोगे, उतना समझोगे। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर आपको बताने के लिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देने के लिए हूँ, तो इसलिए हम इन 6 विषयों पे, 6 बिंदुओं पे क्रमवार तरीके से बांटेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, सबसे पहले मेरे योद्धाओं, सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो 2D होता है, 2D कौन कौन होगा? त्रिभुज होगा 2D, त्रिभुज क्या होगा? 2D होगा। वर्ग क्या होगा? 2D होगा। आयत क्या होगा? 2D होगा। वृत्त क्या होगा? 2D होगा। घन क्या होगा? 3D होगा। घनाभ क्या होगा? 3D होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक चीज आप लोगों को बिल्कुल समझ लेनी है कि जो 2D होता है ना, चूंकि वो 2 डायमेंशनल ही होता है, तो इसलिए उसमें आयतन नहीं होगा, चूंकि उसके लिए तो ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो है नहीं एक्सिस में, लंबाई और चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि ये सभी 2D है, और घन और घनाभ, गोला, कोण, ये सब 3D होता है। तो 2D और 3D में बेसिक अंतर क्या है कि एक चीज समझ लो, देख लो, यहां 2D में आयतन नहीं हो सकता है। 2D में क्या नहीं हो सकता है? 2D में आयतन नहीं हो सकता है, वो 3D स्ट्रक्चर्स में ही होगा। वो किस में होगा? 3D स्ट्रक्चर्स में होगा। तो 2D में क्या होगा? क्षेत्रफल और परिमाप होगा। तो त्रिभुज के लिए सबसे जो बड़ा है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब जैसे कोई त्रिभुज है, इसको समबाहु नहीं रखो, तुम मान लो कि ये A है, B है, C है, तो पहले A प्लस B प्लस C बाई 2 कर दिए, वो क्या हो गया? S हो गया। वो क्या हो गया? S हो गया। अब उसके बाद √S, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जो निकलेगा वो त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। वो त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये फॉर्मूला ओवरऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ओवरऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जिसके आधार पे आप समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और परिमाप निकालने के लिए क्या है भाई? तो आप तीनों को जोड़ दीजिए। आप क्या कीजिएगा? ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो उसका परिमाप हो गया। उसी प्रकार से वर्ग के लिए क्या है? तो वर्ग के लिए भुजा गुने भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा गुने भुजा, ये हुआ क्षेत्रफल का।
और परिमाप क्या हुआ a, यहां से अगर परिमाप मतलब टोटल कवर्ड डिस्टेंस, यहां से चले a, फिर a, 2a, 3a, 4a, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। आयत उसी प्रकार से क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगी। क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगी। मैं लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगी। और परिमाप क्या होगा, अब यहां से शुरू करो, पहले a चला तो हाँ चल दिया, फिर b चला चला, फिर a चला चला, फिर b चला चला, तो क्या है 2a 2b, तो मतलब 2a प्लस 2b, 2 बाहर कर दिए, a प्लस b। इसी चीज को मैंने लिखा है, a मतलब क्या हो गया, लंबाई हो गया, और b मतलब क्या हो गया, चौड़ाई हो गई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान सदैव याद रखना है 22/7 होता है। पाई का मान सदैव कितना होता है, 22/7 होता है। और आर क्या है, आर उस वृत्त की त्रिज्या है, आर उस वृत्त की त्रिज्या है, आर उस वृत्त की त्रिज्या है। और परिमाप क्या होगा, वृत्त में फिर वही चीज कि अगर ये वृत्त है तो अगर हम यहां से चलते हैं तो आप पुनः स्टार्टिंग बिंदु पर पहुंचने पर जो कुल दूरी तय हुई उसे वृत्त का परिमाप कहते हैं। जो कुल दूरी तय हुई उसको वृत्त का परिमाप कहते हैं, जिसको निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 22/7, और आर जो है उस वृत्त की त्रिज्या होगी। आर क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। घन, घन का क्या होता है, क्षेत्रफल। अब घन के क्षेत्रफल को कैसे निकालोगे, अब एक चीज समझो, अभी मेरे पास है नहीं, अभी मैं आपको बहुत ही लाइव दिखाना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं। आप हम लोग ये रखते हैं, क्यूबाइड टाइप का रखते हैं, क्यूब टाइप का जो रंग मिलाने के लिए होता है, तो उसमें लोग क्या देखते हैं कि 6 सतह होता है। क्या होता है, 6 सतह। तो इसमें क्या है, हमको टोटल जो है सभी सतहों का क्षेत्रफल प्राप्त करना है, सभी सतहों का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो एक घन में कितने सतह होंगे, अगर कोई क्यूब है तो उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होता है। और 6 सतह की चूंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो 6 सतह क्या होता है, वर्ग होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये जो है टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये जो है टोटल सरफेस एरिया हो गया। उसी प्रकार से घनाभ के लिए क्या हुआ, 1 लंबाई गुने चौड़ाई, 2 लंबाई गुने चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई और 2 लंबाई गुने ऊंचाई। तो 2 बाहर हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये आपका होता है। और जो 3D है, अब 3D में परिमाप क्या निकालना है भाई, तो 3D में जो है परिमाप निकालने के लिए पूछने से ज्यादा आसानी से पूछा जाता है आपसे कि उसका आयतन निकालिए। क्या पूछा जाता है, आयतन निकालिए। उसका क्या पूछा जाता है कि भाई आयतन निकालिए। तो आयतन क्या होगा, घन के लिए हो जाएगा भुजा क्यूब, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, और घनाभ के लिए हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसके आधार पे हम लोग आसानी से देखो कि अब त्रिभुज के विषय में बात हो रही है। अब जो है हमारी बात क्या होगी, त्रिभुज के विषय में। तो त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। मान लो अब इस तरह से त्रिभुज हो गया, ए बी सी ए बी सी। अब इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु। क्या बोलेंगे, समबाहु। इसमें क्या है, 2 भुजा बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। और इसको इसकी जो है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु के लिए क्या करेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का आसान फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। छोटा फॉर्मूला याद रखिए, क्यों, अब इसके लिए इसको लगाने का जरूरत नहीं है। समबाहु के लिए इतने लंबे प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए छोटा फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रिक क्या है, 3/√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चूंकि तीनों भुजाएं एक है, तीनों भुजाएं क्या है, एक है। उसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है कि b/4 इंटू √4a² माइनस b²। अगर ये a है, ये a है और ये b है,
आप इस तरह से कर लीजिए, नीचे वाले को b/4 कर दिया, रूट अंडर 4a² माइनस क्या करेंगे b² माइनस क्या करेंगे b², उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोगों को निकल के आ जाएगा समद्विबाहु का। और विषमबाहु के लिए यही यूनिवर्सल रूट अंडर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी बाई क्या होता है से अगर हम करेंगे तो आ जाएगा, और s का मान क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, s का मान क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि समबाहु के लिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु का निकल गया। विषमबाहु के लिए b/4 b बेस है बाई 4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² विषमबाहु समद्विबाहु का निकल गया। और विषमबाहु के लिए जो है हम लोग ये करेंगे, और परिमाप तो तीनों में सेम रहेगा, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ देना है, तीनों की कुल लंबाई को, भुजाओं की कुल लंबाई को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हम पाए कि हम कितनी आसानी के साथ समबाहु होने पे, समद्विबाहु होने पे या विषमबाहु होने पे किस प्रकार के फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग एक वृत्त में टर्म आता है तो उसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब ये वृत्त है भैया, अब ये वृत्त है, तो इसका परिमाप कितना हो गया 2πr, वृत्त का परिमाप कितना हो गया 2πr हो गया। बहुत आसानी से जानते होगे। अब बच्चे कंफ्यूजन कहां करते हैं, गौर से देखो बच्चा कंफ्यूजन कहां करता है। अब तुमको पूछ दिया गया कि ये एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है r है, तो वृत्त की परिमिति निकालें, तो वृत्त का परिमाप निकालें। हम लोग क्या कर देंगे, हर बरी में 2πr है, दो भाग में बट गया ना, दो दो कर दिए, πr लिख दिए, πr आंसर नहीं होगा। गौर से देखिए πr आंसर नहीं होगा, क्यों? चूंकि πr तो यहां से यहां तक की ही दूरी है πr, इसके बारे में क्या है, तो अगर परिमिति पूछी जाएगी तो या तो 2r लिखेंगे या πr प्लस d लिखेंगे, d मतलब डायमीटर, d मतलब डायमीटर। तो ये एक टर्म होता है जो बच्चों से सामान्यतः गलती हो जाती है अर्धवृत्त के परिमाप को निकालने में, वो सीधे परिमाप को आधा कर देते हैं, या 1/4 है क्वार्टर सर्किल इस तरह से है, तो इसका क्या होगा परिमाप, क्या होगा परिमाप। अब बच्चा क्या कर दिया, 2πr है, 4 से भागा दे दिया, πr/2 लिख दिया, नहीं πr/2 है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ πr/2, ये क्या हुआ πr/2 हुआ। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा πr/2 r प्लस r 2r, इसको भी क्या लिख सकते हैं πr/2 प्लस d, ये हो गया 1/4 वृत्त का परिमाप जिसकी त्रिज्या r हो। तो ये जो छोटी सी गलती बच्चों से होती है जिसके कारण कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर इस चीज पे हम लोग पकड़ कर लेते हैं, वृत्त पे, अर्धवृत्त पे, 1/4 वृत्त पे, और इस तरह के फॉर्मूला को अगर हम अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं तो इसके साथ और भी कई प्रकार के फॉर्मूलाएं यूज होती हैं। जैसे अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो स्वाभाविक चीज है कि आधार गुने ऊंचाई होगी। उसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्या होगा, तो ½ इंटू πr² होगा। अब उसी प्रकार से एक और चीज है, अब अगर तुमको त्रिज्यखंड, अब जैसे मान लो कि एक और चीज मेरे दिमाग में आई, वो अभी मैं दे रहा हूं कि अब ये सर्किल है तो इसका तो एरिया कितना हो गया πr² हो गया, लेकिन अब ये थीटा है, इसका एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, अब इस थीटा का मान 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो किसी भी प्रकार के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है। तो अब थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो हम क्या किए, 30/360 गुने πr² कर दिए। अब इसमें जो है कभी कभी गलती हो जाती है कि ये तो लघु त्रिज्यखंड हो गया, अब पूछ देगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया, अगर 30 डिग्री ये बता रहा है तो अब उस आपसे इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, अब वो आपसे बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 360 माइनस θ/360 इंटू πr²। तो ये क्या हो जाएगा 30, अगर ये है तो ये वाला बड़ा हिस्सा क्या हो गया 330, तो 360 में से 30 घटाए तो कितना हो गया 330/360 गुने πr²। ये क्या हो गया उस बड़े त्रिज्यखंड का, और 30/360 गुने πr² क्या हो गया लघु त्रिज्यखंड का हो गया। तो इस तरह से जो है
हम लोग आसानी से CBT 1 के लिए अपने मेंसुरेशन के पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। अतः जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि इसके अलावा वह जो है बेलन का, शंकु का, अर्धगोला का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों मेरे YouTube चैनल के लिंक पर जाकर रिप्लाई में अपने उत्तर को भेजें, ताकि मुझे लगे कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।